राम राम दोस्तों, मैं आपका अशोक बोला और आज पहुंचे हैं किशनपुरा गांव में और मेरी मुहिम है आओ जाने गांव का हाल। तो सरपंच साहब पास बैठे हैं। सरपंच साहब राम राम। राम राम जी। राम कैसे राम। हो सरपंच साहब? बढ़िया जी बढ़िया। राम राम सभी दर्शकों को। राम राम जी। राम राम। सरपंच साहब अपने बारे में बताओ। मैं गांव किशनपुरा सरपंच मंजीत। हाँ जी। तो सरपंच साहब अपने गांव में क्या क्या विकास कार्य किए? मेरे गांव में सर स्कूल का डेवलपमेंट हुआ है। जैसे स्कूल में मिड डे मील में बच्चों को खाना नहीं मिलता था अच्छा जी। और स्कूल का बिल्कुल बुरा हाल था। अब क्या अब स्कूल में आप जाकर देखो। हाँ जी। पूरा स्कूल रंग पेन टैले टीचरों से ड्रेस से खाना से। मेरे स्कूल में गवर्नमेंट 17 आइटम देती है मेनू के हिसाब से। 17 की 17 आइटम बच्चों को मिलती है और पढ़ाई में बहुत सुधार हुआ है। अच्छा जी। पूरा ग्राउंड से बंदर जाल डीसी साहब ने की मदद से हमारे गांव में सोलर सिस्टम लग गया बच्चों के लिए। डीसी साहब की मदद से ही लग गया वो। और क्या विकास कार्य के सर? और मेरे गांव में कोई कच्ची गली नहीं, सभी गलियां पक्की बनवा दी गई है। और पानी के लिए माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार के हमने मांग रखी थी, तो उन्होंने उनके आशीर्वाद से नायब सैनी जी ने हमारे गांव में और साथ में हमारे कैप्टन योगेश जी, उन्होंने हमारी डिग्गी का काम शुरू करवा दिया। काम चल रहा है। डिग्गी का काम होने लग रहा है। शमशान घाट में जाड़ भोजे ये थे 4 दीवारी नहीं, जो शमशान घाट का काम हुआ है। खेतों के रास्ते पक्के हुए हैं। और तालाब के ऊपर दीवार मैस से गिर जाती दिक्कत, तालाब के ऊपर दीवार बनी है। अब डिग्गी आने से न गांव में नहर का पानी आ जाएगा, जनमानस को पीने का पानी मिलेगा। हमारे यहाँ पानी 3000 से ऊपर TDS था। मैं धन्यवाद करूंगा नायब सैनी जी का कि उन्होंने हमारे को डिग्गी दी। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पानी का अपने जींद में आ रहे हैं। हाँ, तन मन धन से जाएंगे जी। पूरा गांव जाएगा। तो क्या मांग करोगे आप उनसे? चौकीदार से बुनियादी करो, उन्होंने मानना भी। अच्छा जी। अब मेरे गांव में कोई नालियों में गोबर गंदगी नहीं पाता। अच्छा जी। वो अब अपना जो भी जगह है उनकी निश्चिंत, जैसे गांव में खत्ती बोल देते हैं या अड़ंगा घेरने का, वहां जाके सब अपना डाल के आते हैं। पानी वैसे तालाब में जाने लग रहा है। मेरे गाँव में एक ही दिक्कत है पानी की, गंदा पानी बाहर निकालने की। वो भी सरकार से अनुरोध करेंगे, उसका भी समाधान होगा। सरपंच साहब आजकल के देखते हैं छोटे छोटे बच्चे अभी नशे की ओर ज्यादा जा रहे हैं, तो उनसे क्या कहना चाहोगे? उनसे मैं यही कहूंगा भाई पढ़ाई की तरफ बढ़ो, नशों में कुछ नहीं है, परेशानी है, भविष्य अंधकार में जा रहा है। और गवर्नमेंट सरकार की तरफ से बड़ी मुहिम चलाई हुई है। पीछे हमारे गांव में मतलब 1-2 टीवी भी हो गई थी। मेरे गांव में नशा खत्म हुआ डीसी साहब की, उससे डीसी साहब ने हमारे गांव को टीवी मुक्त सम्मानित भी किया हुआ है। अच्छा जी। जी। बाकी नशे से बच के रहो। मैं तो हाथ जोड़ के विनती करूंगा सभी से कि भाई सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, पर्सनली भी हाथ जोड़ के बड़ों से बूढ़ों से, नशा गांव से दूर करो। नशा गांव से दूर करो। गांव के लोगों से कैसे सहयोग मिल रहा है? गांव के लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं। अपने हल्के के विधायक कौन है? मेरे हल्के की श्री कैप्टन योगेश जी। अविनाश फोगाट, सॉरी हम तो काम तो ही करवाते। अच्छा जी। वो तो हल्के में शायद एक बार भी नहीं आई मेरे गांव में जीतने के बाद। अच्छा, गांव में अभी तक आई नहीं है? नहीं आई जी। मतलब कोई सहयोग नहीं मिला उनसे? नहीं, कोई सहयोग। तो सरपंच साहब जैसे मेरी मुहिम है आओ जाने गांव का हाल, तो आपको कैसे लगी? बिल्कुल बढ़िया जी। हर गांव में आ जाए, गांव का आपने दौरा किया, आपने गांव को चेक किया। मेरे गांव में कोई गंदगी नहीं मिली होगी आपको, साफ सुथरा। मेरे सफाई कर्मचारी हैं और है, सब अपनी ड्यूटी करते हैं। यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इस मुहिम को मैं गांव टू गांव में पूरा हरियाणा कवर करना चाहता हूँ, आप लोगों का आशीर्वाद लेगा इन चीजों में। बिल्कुल जी, बिल्कुल करना भी चाहिए जी। लोगों को पता लगे, सरकार को भी पता लगे इस बारे में भी, गांव में क्या समस्या रह रही, गांव के काम। बिल्कुल। राम राम जी। राम।